हेलो दोस्तों। ये ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी प्रकार के भूत या प्रेत या आत्मा में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं था। वो भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वो अपने ऑफिस से देर रात को घर जाने के लिए निकला। करीबन 11 से 12 बजने का समय था। वो अपने बाइक पे था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वो अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल गया। कुछ दूर जाते ही उसे एक लाइटिंग से भरा एक बस स्टॉप दिखा। वहाँ पर कुछ देर के लिए वो रुक गया। अचानक से उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु ने अपने पास एक बीड़ी रखी हुई थी। साधु ने तुरंत ही वो अजीब तरीके से वो बीड़ी पीना स्टार्ट कर दिया। उस लड़के की एक आदत थी कि वो किसी भी से बात करना स्टार्ट कर देता था। इस साधु से भी वो लड़का बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा कि बाबा, आपको क्या किसी भी भूत प्रेत को मानते हो? मैं तो किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस ये सब झूठी बातें हैं। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो फिर या न मानो, लेकिन तुम यह ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते। ये सब कुछ होता है। इस पर लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं? आप क्या मुझे अभी कोई भूत प्रेत दिखा सकते हो? क्या आपके पास ऐसी कोई तंत्र विद्या है? साधु को लग गया कि अब इसे जरूरत है भूत देखने की, तो अब इसको भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को आगे की ओर आने को कहा, जहां पर श्मशान घाट था। साधु ने कहा कि चलो हम श्मशान घाट जाते हैं। फिर क्या हुआ, लड़का तो पागल था ही, साधु के साथ में चल दिया। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा। फिर भी वो लड़का डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद श्मशान घाट में पहुंच गए। श्मशान घाट में अभी कुछ लाशें ही जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां पर कुछ समय पहले ही एक लाश जली हुई थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का किला गाड़ दिया। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। उसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ कर रख लिया। साधु ने कुछ बतासा जो थे वो 4 जगह पर रख दिए थे। सारे बतासे उस धागे की पास में ही रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया कि अभी कुछ आत्माएं आएंगी और इस बतासे को खाएगी। जब तक वह इसको खाकर चले न जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंख खोलने को कहा। जब आंख खुलती है साधु वहां से चला जाता है। जब उस लड़के ने आंख खोली तो वो जो देख रहा था उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां पर 4 आत्माएं आई हुई थी जो कि उस बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां पर आई हुई है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गया था वो आदमी, तो उसके हाथ से वो धागा छूट गया। अब वहां पर वो साधु भी नहीं था। वो लड़का तेजी से स्मशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वो अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से किसी उसका नाम लेकर कोई उसे बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाजें आ रही थी, लेकिन उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माँ बाप को बताया। फिर वो अपने कमरे में जाकर सो गया। दोस्तों, अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने रूम में नहीं होता, बल्कि उसकी आंख श्मशान घाट में खुलती है, और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्माओं को देखा था, क्योंकि उसकी जान चली गई होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।